देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजवंत। बड़ी जानकारी बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर। दरअसल अब तक ढुलमुल रवैया था, बीपीएससी के तरफ से तमाम जो है जवाब दिए गए, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और ये गलत परंपरा है कि आप एक सेंटर का रद्द करते हैं और बाकी सेंटरों पे वही जो है परीक्षा जो संचालित किया गया था उसी को आप आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहा गया, वो समझ लेते हैं। पत्रकार दीपक शर्मा जी हमारे साथ। दीपक, क्या अपडेट है, क्या कह रहे हैं चिराग पासवान? चिराग पासवान नहीं है, चिराग पासवान भारत सरकार है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं। अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कि बिहार में पेपर लीक का जो आरोप है उसमें वे सच्चाई देखते हैं, मतलब कि भारत सरकार का हिस्सा है वो, और यहां जो सरकार चल रही है इसका भी हिस्सा है उनकी पार्टी। इस एनडीए केंद्र सरकार में मंत्री हैं, भारत सरकार है वो, और राज्य सरकार में भी सहयोगी पार्टी हैं वो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, समझ लीजिए कि अब कितना बैकफुट पड़ जाएगी नीतीश सरकार कि एक केंद्रीय मंत्री मींस भारत सरकार, अगर केंद्रीय मंत्री ये कह रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री, कि धांधली हुई है और हमें ऐसा लगता है, हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक यह गलत परंपरा की शुरुआत है कि गड़बड़ी की शिकायत मिलती है और आप सिर्फ एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराते हैं, यह गलत परंपरा है। अगर गड़बड़ी हुई, आपने माना, तभी तो आपने री एग्जाम कराया। बापू परीक्षा केंद्र का री एग्जाम आपने क्यों कराया? इसीलिए कराया ना पूरी आपने माना कि गड़बड़ी हुई। तो जब आपने यह माना कि गड़बड़ी हुई तो फिर आपको पूरे बिहार में जो परीक्षा केंद्र हैं उन सभी परीक्षा केंद्रों की परीक्षा रद्द करके फिर से एग्जाम कराना चाहिए। यह स्टैंड लिया है चिराग पासवान ने। और बीपीएससी अभ्यर्थी दीपक जी लगातार यही बात कह रहे थे। यही बात तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। अब मामला प्रशांत किशोर से बहुत बड़ा हो गया ना। प्रशांत किशोर सरकार नहीं है, प्रशांत किशोर भारत सरकार नहीं है, चिराग पासवान भारत सरकार है। एक कैबिनेट मंत्री भारत सरकार होता है। वो एक कैबिनेट मंत्री अगर मीडिया से बात करते हुए कह रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि वह जिस सरकार का हिस्सा है वहां उसके प्लेटफॉर्म पर भी वो बात कह सकते थे। चिराग पासवान सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर बात कह सकते थे। मतलब वे मीडिया में आ रहे हैं इस मांग को लेकर और सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हाँ आप री एग्जाम कराइए। अच्छा, एक चीज और दीपक ये बताइए कि अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, मांग कर रहे हैं, अब उनके मांग को बल मिलेगा, सरकार बैकफुट पे आएगी? सरकार जो लगातार तर्क दे रही है, बीपीएससी की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है वो अब कमजोर होगा? बिल्कुल कमजोर होगा दीपक। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब सरकार के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के बाद जो उन्होंने दिल्ली में मीडिया कर्मियों पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इसके बाद अब सरकार के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। अदालत ने भी शोकॉज किया है, माननीय पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, वहां से भी शोकॉज हुआ, वहां भी आप बैकफुट पर जा रहे हैं। और अब आपके केंद्रीय मंत्री, आपके एनडीए के बड़े नेता जिनके साथ आप चुनाव में जाने वाले हैं, जो नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे, जो नीतीश कुमार के लिए 8-10 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे चिराग पासवान। एक बैकफुट की स्थिति बना, वही बैकफुट की स्थिति बन रही है कि अब देखिए, अभी मेरी बात हो रही थी एक बड़े वकील से, वे यही बात बता रहे थे कि अब जो मामला ये जिस ओर जा रहा है, कोर्ट ने भले ही रोक नहीं लगाई है कि आप रिजल्ट जारी करने पर किसी तरह की रोक कोर्ट ने नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया है कि जो हमारे फैसले का आउटकम होगा उस आउटकम का प्रभाव पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट जारी भी कर देते हैं तो भी अगर हमें लगेगी, तो आप समझिए कि दो
दो तरफा दबाव होगा ना, अदालत ने शोकॉज किया और दूसरी तरफ चिराग पासवान का बयान आ रहा है। एक और चिराग पासवान ये मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर इतना आमरण अनशन करने के बाद भी इतनी बड़ी मुसीबत नहीं बने थे जितना चिराग पासवान ने एक बयान से खड़ी कर दी। अच्छा, एक और बात चिराग पासवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी अगर आप एक सेंटर का रद्द करते हैं, बाकी सेंटरों का रद्द नहीं करते हैं। और उसमें ये भी बात कह रहे हैं कि मेरे परिवार के भी कुछ लोग परीक्षा दिए थे और जानकारी मिली कि वहां पे क्वेश्चन पेपर ही कम बांटे गए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मुझे भी इस बात की जानकारी मिली है, इस बात की सूचना मिली है, और जो अभ्यर्थी हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं, पहले गर्दनी बाग में, फिर छात्र संसद में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, लगातार यही तो मुद्दा था उनका, यही तो पॉइंट था। जो मुद्दा था बीपीएससी अभ्यर्थियों का, उसको बिंदुवार आज उठाया है चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान का यह मुद्दा उठाना, दिल्ली में यह कहना कि गड़बड़ी हुई है, यह गूंज जो है अब नरेंद्र मोदी तक भी जाएगी। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन तक भी यह गूंज जाएगी। नेशनल मीडिया कवर करेगा ना, वो दिल्ली में बोल रहे हैं, वो पटना में नहीं बोल रहे हैं। नहीं, वो ये बात पटना में बोल सकते थे ना, वो कहाँ बोल रहे हैं? देखिए, उन्होंने जगह का चुनाव किया। यह बात बोलने के लिए, इतना बड़ी बात बोलने के लिए उन्होंने जगह कौन सी चुनी? राजधानी, देश की राजधानी में का चुनाव किया और वहां का। अब यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जाएगी। नरेंद्र मोदी को भी चुनाव लड़ना है यहाँ। उनकी पार्टी तो उनकी पार्टी नहीं, पार्टी बीजेपी जो यहाँ लड़ेगी चुनाव, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर लड़ती है ना। बीजेपी के पास नीतीश कुमार का चेहरा लेकर जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा, लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर विधानसभा चुनाव लड़ती है। तो अब यह गूंज जो है, चिराग पासवान ने भली भांति एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए जो स्थान का चयन किया है वह दिल्ली। अच्छा, इसको बोलो। एक और बात है, इस चीज में हम जिक्र करना भूल गए। चिराग पासवान ने कहा कि जो अनशन कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनका हम समर्थन कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बयान है। अब ऐसे में आपको लगता है आने वाले दिनों में चिराग पासवान अनशन स्थल पर भी जाएंगे, छात्रों का समर्थन करेंगे? क्योंकि जब वो बयान ये दे रहे हैं तो मतलब महत्वपूर्ण बयान हो जाता है अपने आप। चिराग पासवान ने पहले भी पत्र लिखा था। लाठीचार्ज जब की गई थी छात्रों पर, छात्र संसद के बाद जब गांधी मैदान से जेपी गोलंबर तक मार्च निकालते हुए सीएम आवास घेरने जा रहे थे छात्र प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, उस समय जो उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज की गई थी, उस वक्त भी यह सवाल उठाया था चिराग पासवान ने कि ये छात्र हैं, यह बच्चे हैं, इन पर इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज करने का कोई मतलब नहीं है, और दोषी अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन उस समय तक यह उन्होंने इस तलखी से नहीं उठाया था यह मुद्दा। इस बार जिस तलखी से उन्होंने उठाया है, इसका मतलब साफ है दीपक कि यह बात एनडीए के घटक दलों को यह अच्छी तरह से समझ में आने लगी है कि अगर सरकार री एग्जाम नहीं कराती है तो जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का 4,80,000 लगभग 5 लाख बीपीएससी अभ्यर्थियों और उनसे जुड़े परिजनों का जो आक्रोश है, उसका खमियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे जिक्र कर देते हैं कि चिराग पासवान जब इन तमाम चीज़ों को लेकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, तो दीपक आपको याद हो कि चिराग पासवान ये भी कह रहे थे कि परीक्षा खत्म हुई नहीं, कि व्हाट्सएप पे पेपर आना शुरू हो गया था और उसका सैंपल भी हमने देखा है, तो ये अन्याय हो जाएगा अगर मतलब पूरा जो है परीक्षा कैंसिल नहीं किया जाता और दोबारा परीक्षा नहीं लिया जाता। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये इस बात को भी जिक्र करना, और वो इस बात को कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पे ये लगता है कि परीक्षा में गड़बड़ी तो हुई है। देखिए, हर किसी के अपनी अपनी बातें रखने का तरीका होता है। बिना प्रशांत जी ने क्या किया और क्यों किया और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, बिना उस पर टिप्पणी किए हुए जिस मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे, उस मुद्दे से ज़रूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्ज़ामिनेशन कराया गया, और वो भी कुछ छात्रों का ही, ये गलत है। दो एग्ज़ामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है, और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाए और बाकियों को
पुराने एग्ज़ाम के आधार पर ही उनकी मार्किंग की जाए, ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूँ कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार ज़रूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में सर? ज़रूर हुई है धांधली, अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता। और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफर्केट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला, कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्ज़ाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले एक उच्च स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार अगर कह रहे हैं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हुआ है प्रश्न पत्र, इसका उनके पास जो सबूत पहुंचा है वह भी प्रथम दृष्टया सहमत हैं कि लीक हुआ है प्रश्न पत्र। प्रथम दृष्टया उन्हें भी यह लगता है। अब क्या बचा? भारत सरकार जब ये कह रही है कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, भारत सरकार कह रही है, भारत सरकार है भाई चिराग पासवान, तो अगर वे कह रहे हैं कि मुझे भी प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, फिर कुछ नहीं बचता है। जबकि उसी जो एनडीए है जिसकी सरकार चल रही है, जिसके मुखिया है नीतीश कुमार, उसके हिस्सा है, उसके अंग है वे। तो अब जो है मुझे लगता है कि हालांकि सरकार को फैसला लेना है, सरकार इस बारे में सोचेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार भी इस पर विचार करेगी कि किस तरह से इसको डैमेज कंट्रोल किया जाए। और हो सकता है कि जो रिजल्ट जारी करने की बात कही जा रही थी कि चंद दिनों में रिजल्ट जारी किया जा सकता है, अब मुझे नहीं लगता है कि सरकार यह गलती करेगी कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। अच्छा, चलिए, ये चिराग पासवान का जिक्र कर रहे थे, तो अपने दर्शकों को जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक चीज़ और थोड़ा सा बता दें और इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी संभव है कि कल जब वो पटना दौरे पर आएंगे, बिहार दौरे पे, तो खबर है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी? क्योंकि चिराग पासवान से जब जुड़ा आ रहा है तो समझ लीजिए लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष हैं और बड़ा मामला हो जाता है अगर वो समर्थन कर देते हैं जाके। नहीं, देखिए, दोनों अलग अलग मामला है। विपक्ष का नेता मतलब एक अगर समर्थन कर दें तो एक बल मिल जाएगा। देखिए, बल तो मिल ही रहा है ना, बल तो लगातार मिल रहा है। तेजस्वी यादव तो बल दे ही रहे हैं, पप्पू यादव बल दे रहे हैं, प्रशांत किशोर बल दे रहे हैं, सब तो बल दे ही रहे हैं। सवाल बल का नहीं था यहाँ, सवाल था कि सरकार चुप थी, बीजेपी के बड़े नेता चुप थे, बीजेपी के भी। लेकिन अब जो है केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हाँ, मुझे भी प्रथम दृष्टया लगता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो अब जो है राहुल गांधी मिलेंगे, ठीक है, इससे बल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, बहुत गंभीर बात है यह बात जो चिराग पासवान ने आज बात उठाई है वह मामूली बात नहीं है। अब सरकार की नींद उड़ जाएगी आने वाले कुछ दिन। सरकार की नींद उड़ेगी या नहीं उड़ेगी ये सरकार को तय करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दीपक कि आज जो चिराग पासवान ने कह दिया है, वो एक केंद्रीय मंत्री की हैसियत से दिल्ली में जो कहा है उन्होंने, वह सीधे सीधे यह संकेत है कि उन्होंने पहले पत्र लिखा, पहले सरकार से बात करने की कोशिश की, और जब उनको लगा कि नहीं, क्या उन्होंने कहा है, आप अगर देखेंगे उनका बयान, उन्होंने कहा है कि एक भी बीपीएससी अभ्यर्थियों का हक अगर मारा जाता है, एक भी बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होता है, कितनी बड़ी बात है ना, कि एक, आप छोड़ दीजिए कि 5 लाख के में से 2 लाख के साथ गलत हुआ कि नहीं, वे यही सवाल उठा रहे हैं ना कि न्याय का मूलभूत सिद्धांत क्या है। न्याय का मूलभूत सिद्धांत है कि अगर एक व्यक्ति के साथ भी अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने का काम सरकार का है, सिस्टम का है। अगर उसे सरकार और सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो इस सिस्टम पर से बच्चों का भरोसा उठ जाएगा। मैं लगातार शुरू से, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, मैं लगातार शुरू से यह बात कर रहा हूं कि अगर ये बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये बिहार के बच्चे हैं, ये बिहार के भविष्य हैं, अगर ये अब गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं,
ये रोड पर मार्च निकाल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें यकीन है कि यह सिस्टम उनकी बात सुनेगा। अगर उनको उनके बीच यह मैसेज जाता है, एक बार इन बच्चों के को यह समझ आती है बात कि इस सिस्टम में हमारी सुनवाई नहीं होनी है, तो यह बड़ा नुकसान होगा बिहार का, बड़ा नुकसान होगा देश का। चलिए, तो बिल्कुल ये चिराग पासवान की तरफ से समर्थन किया गया है। अभ्यर्थियों का जो अनशन है उसका उन्होंने समर्थन किया। अब देखना होगा नीतीश सरकार या फिर कहें तो एनडीए की जो सरकार है बिहार में, वो इस पूरे मसले को लेकर कैसे देखती है, या फिर उचित प्लेटफॉर्म पर चिराग पासवान से भी बातचीत की जाएगी, या फिर परीक्षा जो परिणाम आना है इस महीने के आखिरी तक, उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार सिटी पोस्ट लाइव के जरिए जानकारी देते रहेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।